नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके स्क्रीन पर ये सारे उपकरण जो आपके घरों में उपयोग होते हैं, जिनके बारे में आप जानते हो कि ये क्या काम करते हैं और इनके क्या-क्या नाम होते हैं। आज की इस पूरी वीडियोज़ में डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियोज़ के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आपने अपने घरों में वैसे जो अपने रेगुलर दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उनके अंदर आपने ज़रूर देखा होगा, है ना? तो इस इलेक्ट्रिक अवयवों के बारे में जानते हैं कि ये होते क्या हैं। आपने इस प्रकार के अवयव देखे होंगे, इस प्रकार के कंपोनेंट देखे होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर या फिर प्रतिरोधक, तो ठीक है, रजिस्टर ज़्यादा नाम फेमस है, इसको रजिस्टर कहा जाता है। और ये क्या काम करता है, देखिए, आपने इस प्रकार का उपकरण है, वो कोई भी सर्किट होता है उनके अंदर देखा होगा। जैसे कि इसके काम की बात करें तो ये विद्युत धारा के बहाव को रोकता है, यानी कि जो विद्युत धारा है, जैसे कि करंट है, वो लगातार चल रहा है और अचानक से करंट है वो बढ़ जाता है, तो उसको रोकने का कार्य करता है, यानी कि ये सिक्योरिटी के कार्य करता है, सुरक्षा करता है। ये क्यों जरूरी है? अगर सर्किट में ज़्यादा करंट बह जाए तो उपकरण जल सके, इसलिए ये रजिस्टर सीमित रखता है। यानी कि जब हमारी मोटर चलती है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारी मोटर चलती है, ठीक है, और एक साइड में होता है इस प्रकार का मीटर, तो उस मीटर के अंदर अगर बाहर से करंट उस मीटर के अंदर अधिक आ जाता है तो वो मीटर जल जाता है, लेकिन ये जो है अपनी मोटर है वो बच जाती है। यानी कि ज़्यादा करंट आने पर ये क्या करते हैं? जल जाती है, यानी कि उसकी मात्रा को सीमित बनाए रखती है। तो समझ गए रजिस्टर क्या काम करता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, ये क्या है भाई, इसको हम जानते हैं। देखिए ये क्या है और ये क्या है, इसकी बात करें तो इसको आपने देखा होगा, कहाँ पर देखा होगा? वैसे चार्जर के अंदर ये मिलता है, ये डीसी करंट को देखता है ना, डीसी करंट के रूप में चेंज करता है। जैसे कि जो बैटरी वाला करंट होता है ना अपने घरों में, बैटरी वाला करंट, तो वो होता है डीसी करंट, है ना। और जो लाइट वाला करंट होता है तो वो होता है एसी करंट। और ये पंखों के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार का। देखिए अब हम इसकी बात करते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है कैपेसिटर। इसको क्या कहते हैं? कैपेसिटर नाम से बोलते हैं इसको। देखिए ये कैपेसिटर पंखों में तो लगता है, लेकिन ये क्यों लगता है? देखिए इसका काम है कि थोड़ी देर के लिए बिजली यानी कि विद्युत आवेश को संग्रह कर देता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए ये विद्युत का आवेश होता है, यानी कि जो विद्युत धारा होती है, जो करंट होता है, उसका स्टोर करता है, उसको एकत्रित करता है। इसके अंदर क्या करता है? एक करंट को ले लेता है, बहुत सारा करंट इसके अंदर समा जाता है, अंदर बैठ जाता है, और जैसे पंखा स्टार्ट होता है तो एकदम फेंक देता है। यानी कि कुल मिलाकर यह है वो थोड़ी देर के लिए करंट को संग्रहण करता है पंखा स्टार्ट करने के लिए। फिर देखिए बिजली के उतार चढ़ाव को रोकने में भी मदद करता है। यह इसका कार्य फिर रेडियो टीवी में आवाज़ को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, और मापन की इकाई है फैराड, ये तो ठीक है। और साथ ही साथ में देखिए यह छोटी बैटरी जैसा होता है और कुछ सेकंड के लिए बिजली को रखता है। जैसे कि ये जो कैपेसिटर है इसको आप लेकर लाइट के बोर्ड में इसके दोनों तारों को रखोगे और बाद में इसको बाहर निकाल कर इस तारों को आपस में कनेक्ट करोगे, तो एक इलेक्ट्रिक क्या करंट जनरेट होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जिसमें इसका भी प्रयोग होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। ये है इंडक्टर, इसको बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या काम करता है? देखिए यह तार की एक कुंडली होती है जो करंट गुजारता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र ये बनाती जनरेट करती है, और ये तार होता है जैसे कि इस प्रकार से होता है, और उसके बीच में इस प्रकार से तार की कुंडलियां होती है जो क्या करती है? करंट को गुजारता है, उस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और साथ ही साथ में ट्रांसफार्मर, मोटर, रेडियो आदि चुंबकीय क्षेत्रों में मापन की गई इसकी हेनरी है। देखिए इसके बाद में जो हमारे घरों में वैसे चार्जर वगैरह में या फिर अन्य सर्किट में आप लोगों ने इस प्रकार का जरूर देखा होगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम देखते हैं। देखिए बात करते हैं डायोड की, इसको बोलते हैं डायोड। दोस्तों डायोड नाम आपने जरूर सुना होगा, जो भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं तो उनके पास में ये जरूर सामान होते हैं। ये क्या काम करते हैं? डायोड इस प्रकार के होते हैं, देख लिया आपने, डायोड होता है, और ये क्या करता है? सिर्फ एक ही दिशा में करंट को बहने देता है। जैसे कि यहाँ पर अपनी मोटर है और यहाँ पर अपना बोर्ड है, तो यहाँ से करंट यहाँ पर जाता है तो इसको इधर ही बनाए रखता है, इधर नहीं जाने देता। तो इधर जाने के लिए, करंट को इधर जाने के लिए यहाँ करता करंट की दिशा, यानी कि करंट को इधर ही भेजता है, करंट को वापस इधर नहीं भेजेगा। तो इसका ये काम है। क्यों जरूरी होता है? देखिए
ये क्यों ज़रूरी होता है? मोबाइल चार्जर के अंदर मैंने अपने कहा कि मोबाइल चार्ज में डायोड का उपयोग होता है ताकि बिजली एक ही दिशा में चले। जैसे कि चार्जर से करंट है वो मोबाइल में जाता है, किस में जाता है? मोबाइल में जाता है। लेकिन मोबाइल का करंट चार्जर में नहीं आता, तो यहाँ पर क्या काम करता है? डायोड काम करता है। आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। फिर इसके बाद में आता है ट्रांजिस्टर। 3 टाँगों वाला होता है, यानी कि ऊपर ब्लैक कलर का होता है और नीचे 3 टाँगें होती हैं, तो वो होता है ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर क्या काम करता है? ये एक स्विच होता है। क्या होता है? स्विच होता है, जैसे कि इसको ऑन करते हैं यानी कि चालू बंद कर सकते हैं। और एम्पलीफायर बढ़ाने की तरह काम करता है। क्यों ज़रूरी होता है? सिग्नल को बढ़ाने के लिए, सिग्नल जो होते हैं करंट के उसको बढ़ाने के लिए, और सर्किट को चालू बंद करने, और साथ ही साथ में कंप्यूटर चिप्स है वो बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं और इसका काम एक ही है, करंट को एक ही दिशा में ऑन ऑफ करना इसका कार्य होता है। करंट चालू और करंट बंद, यानी कि सर्किट चालू। जैसे कि चार्जर में होता है, तो चार्जर को जैसे ही हमने लगाया तो वो ऑन और ऑफ करने का मुख्य कार्य किसका होता है? इसका होता है, ट्रांजिस्टर का होता है। किसका होता है? ट्रांजिस्टर। और कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर तो आप ध्यान है कि इस प्रकार का जो होता है वो कैपेसिटर होता है, और इस प्रकार का जो होता है ये होता है ट्रांजिस्टर, 3 टांगों वाला। ठीक है। और इसके बाद में ये होता है डायोड। क्या होता है? डायोड। ये ब्लैक कलर का ये है डायोड। ठीक है। इसके साथ में ये दोस्तों आपने आईसी का नाम जरूर सुना होगा, रेडियो है, अन्य जितने भी म्यूजिक साधन होते हैं उसके अंदर इस प्रकार का प्रयोग जरूर किया जाता है। चलिए एलईडी के बारे में तो आप जानते हैं, एलईडी प्रकाश उत्पन्न करती है। और आईसी के बारे में आप जानते हैं कि आईसी इस प्रकार की होती है। आईसी देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। यह एक छोटा चिप होता है, सैकड़ों ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर लगे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सैकड़ों ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं। एक छोटी सी चिप होती है, इसमें बहुत सारे, इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है। अभी हमने बात की ट्रांजिस्टर 3 टांगों वाला। ठीक है। रजिस्टर अभी बात करेंगे। कैपेसिटर है वो करंट को स्टोर करता है, जो पंखे में लगता है वो। यानी कि इन सारों का क्या होता है? एक चिप होता है जिसमें ये सब लगे रहते हैं। क्यों जरूरी होता है? ये कंप्यूटर है, मोबाइल है, घड़ी है, टीवी है, कैलकुलेटर है आदि में ये मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। जैसे कि कैलकुलेटर में हम 2 + 2 जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है। कैसे आ जाता है? तो ये चिप करती है। चिप एक प्रकार का, जैसे कि मनुष्य के पास में दिमाग होता है, तो एक कंप्यूटर के पास में क्या होता है? आईसी होती है। क्या होती है? आईसी से वो गणना करता है। चलिए आगे बात करते हैं ट्रांसफार्मर। आपने अपने घरों में लाइट की डीपी देखी होगी, यानी कि ट्रांसफार्मर को देखा होगा, जो अपने लाइट के 2 खंभे होते हैं उसके बीच में, इस प्रकार का आप जरूर देखा होगा। इस प्रकार से इसको ट्रांसफार्मर। एक तो इस प्रकार का होता है जो आप घर में टॉर्च लाते हैं। कौन सी टॉर्च? लाइट करने के लिए अंधेरे में टॉर्च लाते हैं, तो उस टॉर्च को चार्ज करने के लिए आपने जरूर देखा होगा इस प्रकार का। और जो डीपी यानी कि ट्रांसफार्मर होता है वो तो बड़ी बड़ी मोटरों को चलाने के लिए यूज में होता है, ध्यान है आपको। इसके बाद में देखते हैं कि ये बिजली की वोल्टेज को बढ़ाता है। देखिए ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर ये बिजली की वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर घटाता है। अगर देखिए ये बैटरी वाला जो होता है, ये छोटा बैटरी वाला होता है वो क्या करता है? करंट को कम करता है। और ये क्या करता है? करंट को बढ़ाता है, यानी कि करंट को मैनेज करने का कार्य करता है, बिजली को बढ़ाता है या फिर घटाता है। ट्रांसफार्मर क्यों जरूरी है? बिजली घर से बिजली है वो हाई वोल्टेज के साथ में आती है, और घर के लिए सुरक्षित स्तर बनाने के लिए, यानी कि जो हमारे घर में बिजली आती है, जो लाइट आती है, वो बिजली घर से आती है। तो बिजली घर से हमारे घर में आई तो वो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा करंट आई है, तो उसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। चार्जर, मोबाइल चार्जर के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो रजिस्टर है करंट को नियंत्रित करता है, कैपेसिटर है बिजली को कुछ समय के लिए संग्रहित करता है, और इंडक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र